राधे राधे मित्रों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं कि केतु यदि आपके दशम भाव में बैठे हैं तो किस तरीके का परिणाम लेंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे केतु ग्रह किस तरीके का ग्रह है, दशम भाव कौन सा भाव है, दृष्टि केतु की कौन कौन सी है, 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि से केतु जब देखते हैं तो वो किस तरीके का परिणाम देते हैं, पिता के साथ आपके कैसे संबंध होंगे, पिता के कारण बचपन से ही आप कार्य करेंगे, ऐसा कौन सा कारण होगा, आप ईमानदार हैं, परिवार के लिए कुछ भी करेंगे, चरित्र को बचाकर चलें, गजब का संतुलन होगा, धन संपत्ति की कमी नहीं होगी, आपके शत्रु आपको परेशान करेंगे, बहुत सामाजिक हो, कर्ज व मर्ज का ध्यान रखें। तो आइए आज हम लोग इन सब विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। इन सब विषयों के बारे में आज हमको डिटेल में बताएंगे कि कैसे कैसे केतु आपको दशम में बैठकर परिणाम देते हैं और अपनी दृष्टियों से जहां पर देखते हैं वहां पर कैसा रिजल्ट आपको देते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, केतु अध्यात्म का कारक है, केतु डिटैचमेंट का कारक है, केतु अलगाव का कारक है, केतु आपके दिमाग में कुछ इस तरह की चीजें देता है कि आप एक से ज्यादा चीजों को एक साथ कर सकते हैं। केतु बहुत तेजी से आगे बढ़ने का कारक है, केतु चमत्कार है, केतु अचानक कुछ देता है। तो केतु जब आपके दशम भाव में बैठ जाते हैं तो वो आपको कर्म क्षेत्र में भी एक ऐसी उड़ान देते हैं कि आप बहुत सारे कार्यों में एक साथ लिप्त हो जाते हैं। आप अपने कर्म क्षेत्र में, अपने कार्यस्थल पर, चाहे आप नौकरी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, अपने कार्यस्थल पर अपने नाम से जाने जाते हैं कि वो व्यक्ति है जिसके पास प्रत्येक समस्या का समाधान है, वो व्यक्ति है जो हमारी समस्याओं को सुन सकता है, वो व्यक्ति है जिसको ये भी पता होगा और वो भी पता होगा। तो ऐसा एक आपका व्यक्तित्व केतु दशम में बैठकर डेवलप कर देते हैं। समाज में आपको मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा सब कुछ दिलाते हैं। लेकिन मित्रों, बचपन में आपके साथ या तो पिता की कोई तबीयत खराब, पिता को कोई रोग या चोट के कारण पिता का काम आप बचपन में ही संभाल लेते हैं और आप बचपन से ही ऐसे ऐसे कार्य जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता थे उन कार्यों में लगना शुरू हो जाते हैं और आपको बड़े होने तक इतने अनुभव आपको हो जाते हैं कि आपको पता चल जाता है मुझे क्या काम कैसे करना है। तभी हमने लिखा है पिता के कारण बचपन से ही आप कार्य में लगेंगे। आप बचपन से ही किसी न किसी कार्य को, पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लग जाएंगे। पिता के साथ आप मिलकर कार्य करेंगे और फिर धीरे धीरे स्वतंत्र होकर कार्य करने लगेंगे। परंतु यहां एक चीज और बहुत रोचक है दर्शकों कि आप पिता के कार्य को बचपन से स्टार्ट कर देंगे, परंतु जैसे जैसे आप बड़े होंगे आप पिता वाला कार्य बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपको कुछ नया चाहिए। आप दिमाग में ऐसी सोच रखेंगे कि आप या तो बिजनेस को और एडवांस लेवल पर ले जाएंगे, जो पिता का बिजनेस है, जो आप कार्य पिता का पैतृक कार्य कर रहे हैं, या तो उसको एडवांस लेवल पर ले जाएंगे या पूरी तरह से उसको बदल कर नया कार्य ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि केतु आपके दशम भाव में बैठे हैं। और यहां पर केतु आपको एक गजब का संतुलन देते हैं। गजब का संतुलन का मतलब है कि एक ऐसा संतुलन आप बनाकर चलते हैं समाज के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने बिजनेस में, अपने करियर में। एक ऐसा गजब का संतुलन आप बनाकर चलते हैं कि लोग आपकी तारीफ करते हैं। लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति को बड़ा ज्ञान है। आपका सामाजिक रुझान, सामाजिक दायरा भी बहुत बड़ा है। लोग आप पर बहुत विश्वास करते हैं, लोग आपको अपनी बातें भी शेयर करते हैं और आप उनकी मदद करने से भी नहीं छूटते हैं। आपको जब भी मौका मिलता है आप तुरंत उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन मित्रों, ऐसा भी देखा गया है कि आप कई बार बहुत ज्यादा मदद करने के चक्कर में अपना कुछ नुकसान कर लेते हैं। इस तरह का नुकसान, कृपया आपको बात गलत लगे तो मुझे माफ करना, मैंने लिखा है कि चरित्र बचाकर चले। आप इतना ज्यादा दूसरों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इतना लोगों से मन से जुड़ जाते हैं, क्योंकि आप या तो जुड़ेंगे नहीं और जिससे जुड़ेंगे इतना दिल से कनेक्ट हो जाते हैं कि फिर आप उन्हें छोड़ नहीं पाते हैं, और जिस कारण से कई बार आप अपने चरित्र से हाथ धो बैठते हैं, आप अपना चरित्र बिगाड़ देते हैं। तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। यदि केतु आपके दशम भाव में बैठे हैं तो अपने चरित्र को संभाल कर आगे बढ़े, अन्यथा आपको बड़ी मुसीबत में पड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि केतु दशम में बैठे हैं। आपको अपना चरित्र को संभालते हुए आगे बढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सामाजिक ना बने, मैंने लिखा है बहुत सामाजिक हो, आप बहुत ज्यादा सामाजिक हो, परंतु सामाजिक होने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप
चरित्र ही बिगाड़ दें। सामाजिक होने का मतलब है आप लोगों की मदद करें, लोगों के साथ जुड़कर कार्य करें, उनकी हेल्प करें, इससे ही है, परंतु अपने चरित्र का विशेष ध्यान रखें। अब जब केतु की पंचम दृष्टि आपके दूसरे भाव पर, धन भाव पर पड़ती है, तो निश्चित रूप से आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। वाणी से आप बहुत ज्यादा लोगों को परेशान नहीं करेंगे। आपका व्यवहार इस तरीके का होगा, कोई सामने से कुछ कह भी जाएगा तो भी आप चुपचाप सुनकर इग्नोर कर देंगे, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका व्यवहार रहेगा। परंतु परिवार के लिए आप बड़ा समर्पण भाव आपके अंदर होता है। आप परिवार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको लगता है मेरा परिवार मेरी बड़ी जिम्मेदारी है, मुझे परिवार के साथ आगे बढ़ना है, और निश्चित रूप से आप परिवार के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी, कितनी भी मेहनत आप परिवार के लिए करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है, आप बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। आपकी ईमानदारी के बड़े चर्चे होते हैं। जिस सभा में, जिस समुदाय में आप रहते हैं, जिस जगह में आप चले जाते हैं, वहां आपकी ईमानदारी का ढिंढोरा पीटा जाता है कि ये व्यक्ति बहुत ईमानदार है, बहुत मेहनती है। लोगों का विश्वास आप पर बहुत ज्यादा होगा। जब केतु चतुर्थ भाव को देख रहे होते हैं सप्तम दृष्टि से, तो आपके पास धन संपत्ति की कमी भी नहीं होगी, धन संपत्ति भी आपके पास भरपूर होगा। लेकिन एक चीज यहां पर देखने को मिलती है कि माता के साथ आपके संबंध किस तरीके के होंगे। हमें कमेंट में जरूर बताना, हमें पता है और आपको भी पता है, लेकिन कमेंट में जरूर बताएं कि माता के साथ आपके संबंध कैसे हैं। परंतु जब केतु आपके चतुर्थ भाव को देखते हैं तो रुपए पैसे धन संपत्ति की आपको कभी कमी नहीं आने देंगे। आपकी धन संपत्ति, स्थायी संपत्ति बहुत होगी और वो आपको मिलेगी भी। बचपन में आपके पास हो सकता है, कुछ मेरे दर्शक ये कहें कि मेरे पास नहीं है, बचपन में या तो आपके पास बचपन में रही होगी जिसको आपने किसी कारणवश खो दिया होगा, या आपके पास बचपन में नहीं रही होगी तो अब आपके पास संपत्ति पक्का आपको मिलेगी, क्योंकि केतु आपको धन संपत्ति से वंचित नहीं रखते हैं, आपको धन संपत्ति एक बार जरूर देते हैं। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उसको कैसे लेकर आगे बढ़ते हैं। आपने यदि व्यापार के, बिजनेस के चक्कर में या अपने कार्य करने के चक्कर में अपनी धन संपत्ति को बेच दिया तो फिर वो खत्म हो जाएगी, ना माया हाथ लगी ना राम, ये स्थिति आपकी बन जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, धन संपत्ति को बचाकर संजोकर चलना है, उसको बेचना नहीं है। बात करते हैं केतु यदि नवम दृष्टि से आपके छठे भाव को देख रहे होते हैं, जो रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, तो केतु यहाँ पर कहते हैं कि अपने कर्ज व मर्ज को बिल्कुल भी ना भूलें, पूरी तरह उसका ध्यान रखें। यदि आप कर्ज लेते हैं तो उसे भी टाइम से चुकता कर दें, और यदि कोई बीमारी हो जाती है तो उसका भी इलाज समय से करें, अन्यथा लंबी बीमारी में आप पड़ सकते हैं। आपको कोई ऐसी चीज हो सकती है, ऐसी आपको दिक्कत हो सकती है जिससे आपको बड़ा परेशान होना पड़ सकता है। ये किस तरीके की परेशानी होगी हम वीडियो को भी बताएंगे, कंटिन्यू देखते रहें, वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको क्लियर होगा। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। देखिए, कर्ज और मर्ज की बात हम कह रहे हैं कि कर्ज और मर्ज आपको किस तरीके का मर्ज हो सकता है। आपको हड्डियों का दर्द हो सकता है, जोड़ों का दर्द आपको हो सकता है, मांसपेशियों का दर्द आपको हो सकता है आपको किडनी में स्टोन हो, पेट की समस्या आपको हो सकती है, हो सकता है आपको बवासीर की कोई समस्या हो। इस तरह की चीजें केतु आपको अवश्य ही देते हैं जब केतु अपनी नवम दृष्टि से आपके छठे भाव को देख रहे होते हैं। तो सावधान रहें, जब छोटी सी बीमारी आपको हो जाती है तो तुरंत उसके इलाज के लिए आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें, और सलाह से आप जब आगे बढ़ते हैं तो आपको बीमारी तुरंत ठीक भी हो जाती है। परंतु यदि आपने इग्नोर किया, अपनी बीमारी की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हमने लिखा है आपके शत्रु आपको परेशान करेंगे। देखिए, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा है आपका व्यवहार बड़ा सीधा है, आप लोगों को बहुत ज्यादा टॉर्चर करना या किसी को परेशान करना या पलट कर जवाब देने में विश्वास नहीं करते हैं। आप सिर्फ अपने काम में मस्त रहना पसंद करते हैं कि मुझे कैसे बैलेंस्ड लाइफ जीनी है, मुझे इसके लिए भी समय निकालना है, मुझे ये भी काम करना है, मुझे ये भी काम करना है, और कैसे मैं उस दायरे में रहकर अपने काम को आगे बढ़ाऊं। परंतु जो आपके दुश्मन होंगे वो तो आपको परेशान करेंगे, आप बेशक उन्हें कुछ ना कहें तो कुछ कहकर देख लीजिए दर्शकों, हो सकता है शत्रु आपसे दूर भाग जाएं। आप उन्हें एक बार कुछ कहकर तो देखिए, जब शत्रु आपको परेशान करे तो उन्हें पलट कर एक बार जवाब जरूर दे देना, फिर वो आपको परेशान नहीं करेंगे। आपके शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश अवश्य करेंगे और वो आपको किसी ना किसी बात को लेकर परेशान अवश्य ही करते रहेंगे। परंतु यदि आपने उन्हें पलटकर जवाब दे दिया, उन्हें आईना दिखा दिया कि आपके पास उनके बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, आप उनके बारे में बेहतर जानते हैं कि वो क्या है, तो फिर वो आपको परेशान नहीं कर पाएंगे।
बस इस बात को ध्यान रखते हुए यदि आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से केतु दशम में बैठकर आपको धन संपत्ति, मान सम्मान, समाज, प्रतिष्ठा, लोगों के साथ जुड़ाव, आपका व्यक्तित्व सब कुछ में निखार देते हैं। पर अपने चरित्र को आपको संभाल कर आगे बढ़ना है। यदि चरित्र बिगड़ा तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। चरित्र बिगाड़ने के आपको बहुत सारे मौके केतु महाराज देते हैं। बहुत सारी ऐसी स्थिति परिस्थिति बनेगी जब आपको अपने चरित्र के साथ समझौता करना पड़ सकता है, परंतु सावधान रहें, चरित्र को बिल्कुल ना बिगड़ने दें। अपने चरित्र को संभाल कर आगे चलें तो निश्चित रूप से आप उन सभी आयामों को छू लेंगे जिनकी आप इच्छा रखते हैं, जिनकी आप चाह रखते हैं। तो मित्रों, हमें जरूर बताएं कि केतु आपके किस भाव में बैठे हैं और कहां पर बैठकर आपको कैसा परिणाम दे रहे हैं। इसके बारे में हमने और भी वीडियो बनाई हुई है, वो भी जरूर देखें, वहां भी लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। केतु आपके या आपके परिवार के किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि दशम भाव में बैठे हैं तो क्या इस तरीके के परिणाम दे रहे हैं, ये वही व्यक्ति जान सकता है केतु जिसके दशम में बैठे हैं। यदि आपके बैठे हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और क्या वाकई में ही कुंडली में केतु दशम भाव में बैठकर आपको इसी तरीके का परिणाम दे रहे हैं, यह भी हमें बताएं। आपके कमेंट हमारे लिए हमेशा स्वागत योग्य होते हैं। हम आपके कमेंट को पढ़कर ही आगे वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।